5 साल पहले 2019 में कोरोना वायरस आया और तब से एक पैटर्न सा बन गया है। किसी वायरस के कुछ केस मिलते हैं और मीडिया में भय का वातावरण बनना शुरू हो जाता है और मीडिया ये भविष्यवाणी शुरू कर देता है कि अब लॉकडाउन लगने वाला है, पैंडेमिक फैलने वाला है या महामारी आने वाली है। 2021 में ब्लैक फंगस को लेकर उसने काफ़ी शोर मचाया। 2022 में निपा वायरस को लेके, अभी 4-5 महीने पहले मंकी पॉक्स को लेके उसने ऐसे ही भय का वातावरण बनाया। आजकल HMPV यानी ह्यूमन मेटा नीमो वायरस को लेकर के मीडिया में एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है और भविष्यवाणी की जा रही है कि लॉकडाउन लगने वाला है या पैंडेमिक फैलने वाला है, महामारी आने वाली है। तो आइए आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि HMPV क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचाव क्या है और क्यों ये वायरस कोई पैंडेमिक नहीं फैला सकता। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार अपील करना चाहता हूं कि यह एक साइंटिफिक चैनल है। मेडिकल साइंस और हेल्थ से जुड़ी हुई साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो HMPV यानी ह्यूमन मेटानीमो वायरस कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में नीदरलैंड में ये पहली बार पहचाना गया था। जुलाई 2023 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च स्टडी पब्लिश हुई है। उसमें यह बताया गया है कि ये वायरस भले ही 2001 में नीदरलैंड में पहचाना गया हो, लेकिन सीरोलॉजिकल स्टडी बताती हैं कि ये वायरस 1958 से सर्कुलेशन में था। अब सवाल यह उठता है कि अगर ये वायरस 1958 से सर्कुलेशन में था तो इसको पहचानने में 42 साल, इतना लंबा समय क्यों लग गया? तो इसका कारण ये है कि इसके जो लक्षण होते हैं वो दूसरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करने वाले वायरस हैं उनसे मिलते जुलते हैं और लक्षणों के आधार पर तो इसे नहीं पहचाना जा सकता। दूसरा कारण ये है कि इस वायरस से भले ही एपिडेमियोलॉजिकल आउटब्रेक हुए हों, लेकिन कभी कोई बहुत ज़्यादा मोर्टलिटी सामने नहीं आई। लोगों की मौत ज़्यादा इस वायरस से कभी इस तरह से नहीं हुई। जैसे आपको याद होगा कि 2020 के शुरुआत में कोविड से लगातार खबरें आ रही थी कि चाइना में इतने लोग मर रहे हैं और दूसरे देशों में इतने लोग मर रहे हैं। तो इस वायरस से कभी इस तरह का पैंडेमिक नहीं फैला। अगर कभी एपिडेमिक आउटब्रेक हुआ भी तो उसमें बहुत ज़्यादा मोर्टलिटी नहीं रही। तो मोर्टलिटी इतनी ज़्यादा नहीं रही तो इस वजह से ये फोकस में भी नहीं आया। अक्टूबर 2019 में नेचर पत्रिका में एक रिसर्च स्टडी पब्लिश हुई है। यह चाइना में 2013 से लेकर 2017 तक इस वायरस की एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है। इसमें यह बताया गया है कि यह वायरस जिस तरह से आज चाइना में इसके केस बढ़े हैं, 2017 में भी इसका एपिडेमिक आउटब्रेक हुआ था, लेकिन मोर्टलिटी की खबरें इतनी ज़्यादा नहीं रही। 2019 में जब कोविड आया था तो किस तरह से तहलका मच गया, पैंडेमिक फैला कि चाइना में इतने लोग मर गए, उस देश में वायरस पहुंच गया, उस देश में इतने लोग मर गए। यानी कि कोरोना आने से 2 साल पहले 1917 में ही इसका आउटब्रेक चाइना में हुआ था, लेकिन हम में से किसी को नहीं पता क्योंकि वहाँ इतनी मोर्टलिटी नहीं हुई, तो इसलिए वो फोकस में नहीं रहा। तो यही वजह है कि ये वायरस बहुत लंबे समय से सोसाइटी में है, लेकिन पहली बार आइडेंटिफाई हुआ 2001 में नीदरलैंड में और तब से लगातार लगभग हर देश में इसके केस पाए जाते हैं, लेकिन कभी फोकस में नहीं आया। तो आइए अब समझते हैं कि HMPV क्यों पैंडेमिक नहीं फैला सकता, क्यों बड़ी महामारी नहीं फैला सकता। तो इसका पहला कारण तो ये है कि ये बहुत लंबे समय से समाज के अंदर मौजूद है, तो इसके विरुद्ध अच्छी खासी हार्ड इम्यूनिटी समाज के अंदर मौजूद है। हार्ड इम्यूनिटी ये शब्द आपने कोविड के समय काफ़ी सुना होगा। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर में पहली बार पहुंचता है तो हमारा शरीर उसके खिलाफ मेमोरी सेल्स बना लेता है।
तो दोबारा जब उसका इन्फेक्शन होता है तो ये मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो इम्यूनिटी को एक्टिव कर देती हैं और इससे हम उसके खिलाफ आसानी से लड़ पाते हैं। दूसरा कारण ये है कि ये एक स्टेबल वायरस है। आपको याद होगा कि जब कोरोना आया था तो 2019 में आया और 2020 में इसका बीटा वेरिएंट काफ़ी प्रचलित था, तो उस समय इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं हुई थी। लेकिन 2021 में जब इसका डेल्टा वेरिएंट आया तो हमने पूरी दुनिया में मौत का तांडव कोरोना वायरस का देखा। उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट बड़ा निर्दोष टाइप का वेरिएंट था और उससे शायद ही कोई मौत हुई हो अगर कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो। लेकिन इसके बावजूद भी जो विशेषज्ञ हैं, WHO है, वो आगाह करते रहे कि कोई नया वेरिएंट आ सकता है। इस वायरस के बारे में ऐसा नहीं है। इसके 2 सब वेरिएंट हैं, HMPV-A और HMPV-B, और दोनों की इन्फेक्टिविटी एक जैसी है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नया वेरिएंट आ जाएगा जो खतरनाक होगा। ये स्टेबल वायरस है और इसीलिए पैंडेमिक फैलाने की इसमें पोटेंशियल नहीं है। तीसरा कारण ये है कि ये एक आम वायरस है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फैलाने वाले जो वायरस हैं उनमें से ये प्रमुख वायरस है। अमेरिका में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के मामले आते हैं, दूसरे नंबर पर इसी वायरस के मामले सबसे ज़्यादा आते हैं। इससे ज़्यादा जो पहले नंबर पर वायरस है वो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है। तो ये एक आम वायरस है और इसके द्वारा कोई बहुत बड़ा पैंडेमिक फैले या कोई बहुत बड़ी महामारी आए, इसकी संभावना नहीं है। तो अब हम HMPV के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो HMPV के जो लक्षण हैं उनको 2 श्रेणी में बांट सकते हैं। पहला अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी URTI। तो URTI का मतलब है कि जो हमारा श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका जो ऊपरी हिस्सा है, तो नाक से लेके जो हमारा श्वास नलिका है, ट्रैकिया है, वहाँ तक का जो इन्फेक्शन है उसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो पहली श्रेणी में जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो लक्षण आते हैं वो वैसे ही आते हैं जो दूसरे वायरस और दूसरे बैक्टीरिया जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं उनमें जो लक्षण होते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो मुख्य लक्षण हैं उनमें बुखार आ सकता है, नाक बह सकती है, नाक बंद हो सकती है और गला खराब हो सकता है, गले में खरांसें हो सकती हैं और खांसी हो सकती है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ये मुख्य लक्षण हैं। दूसरी श्रेणी है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की है। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से मतलब है कि जो हमारी श्वसन नलिका है, ट्रैकिया है, इसके नीचे वाला हिस्सा है और लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनमें अगर इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो इसे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अगर निमोनिया नहीं हुआ है तो जो मैंने लक्षण अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बताए हैं, जो नाक बंद होना, नाक बहना, बुखार, खांसी या गला खराब होना, तो इन लक्षणों की सीवियरिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। अगर निमोनिया डेवलप हो जाता है, निमोनिया एक बीमारी है जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के द्वारा होती है। तो जो निमोनिया के सामान्य लक्षण हैं उसमें जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है इसके लक्षण हैं वो थोड़े सीवियर हो जाते हैं और इसके अलावा जो सांस हैं वो बहुत तेज आती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो सकता है, सांसें जल्दी जल्दी आती हैं, उनके साथ साथ खरखर की आवाज़ आ सकती है और पसलियाँ चलना, जो सांस लेते समय जो छाती है वो ऊपर नीचे उठने लगती है, तो इससे पसलियाँ चलना कहते हैं। तो ये लक्षण हो सकते हैं। तो दूसरे वायरस की तरह HMPV एक सेल्फ लिमिटिंग वायरस है। सारे ही वायरस सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, अपने आप ठीक होने वाले होते हैं। तो इससे भी जो परेशानी होती है, बीमारी होती है, वो अपने आप ठीक हो जाती है और उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। लक्षण होते हैं उनमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे अगर बुखार है तो पैरासीटामोल देंगे, नाक बंद है, गला खराब है, इसके लिए एंटीहिस्टामिन जैसे कि सेट्रिजिन वगैरह ये सब देते हैं।
लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अगर निमोनिया हो गया है तो उसमें सांस लेने में दिक्कत है तो ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ सकती है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें हॉस्पिटलाइज कराना ही पड़ता है। जहाँ तक HMPV के बचाव की बात है तो इसके लिए जो बचाव है वो वही है जो कोरोना के लिए था, और कोरोना की तरह ही ये ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलता है। तो अगर आपके आसपास निमोनिया के ज़्यादा केस आ रहे हैं या वायरस फैला हुआ है तो थोड़ा सतर्क रहें, बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करें, और कोविड में जो आप एहतियात बरतते थे वो भी इसमें बरतने हैं। अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो अपना बचाव कर पाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।